Students, today we will start chapter number 2 money from your second semester book. बेटा आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हो चुके हैं. अब हमें सेकंड सेमेस्टर की जो आपकी बुक है उसमें से स्टडी करनी है. तो सेकंड सेमेस्टर की जो बुक है उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 है मनी. तो आज हम चैप्टर नंबर 2 मनी स्टार्ट करेंगे. ठीक है बेटा. डू यू नो व्हाट इज द मनी? मनी क्या होता है? When you go to the market and you buy anything, you have to pay some amount to the shopkeeper to get thing. That amount is money. बेटा जब हम किसी चीज को खरीदने जाते हैं तो हमें मनी देनी पड़ती है ना, तभी हम किसी चीज को परचेज कर सकते हैं. ठीक है. तो हर कंट्री की जो करेंसी होती है वो डिफरेंट होती है. करेंसी ऑफ इंडिया इज रुपी. इंडिया की करेंसी जो है वो रुपी है. एंड 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं. अब मैंने आपको बताया कि इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी. ठीक है ना. यूएस की क्या होती है बेटा? यूएस की होती है डॉलर और यूके की होती है पाउंड्स. डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट करेंसी होती है. हमारे इंडिया में हम मनी को कैसे यूज करते हैं? नोट्स एंड कॉइन की फॉर्म में यूज करते हैं. ठीक है बेटा. ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे. लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 2A. ठीक है. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द बेटर डील इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमको बेटर डील को टिक करना है. आपको 2 डील दी गई हैं. इसमें से बेटर डील कौन सी है? बेटर मतलब ज्यादा अच्छी डील कौन सी है? ए पार्ट देखिए. 2 balls for ₹35. एक शॉप पर 2 balls मिल रही हैं 35 रुपीज की और दूसरी जो शॉप है वहां पर है 4 balls for ₹65. तो विच इज बेटर डील? मैं 2 balls 35 के अकॉर्डिंगली परचेज करूं वो ज्यादा बेटर है या 4 balls ₹65 के अकॉर्डिंगली परचेज करूं वो बेटर है? तो बेटर डील कौन सी होगी? जहां पर मुझे चीप कॉस्ट पर सामान मिले, कम रेट पर सामान मिलेगा, दैट विल बी बेटर डील. ठीक है. तो यहाँ पर मुझे 2 balls की कॉस्ट दे रखी है और यहाँ पे मुझे 4 balls की दे रखी है. तो पहले मैं 1 ball की कॉस्ट निकाल के देखती हूँ दोनों अमाउंट के अकॉर्डिंगली. देखिए फर्स्ट केस में क्या है? कॉस्ट ऑफ 2 balls है 35. तो कॉस्ट ऑफ 1 ball की कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. यानी ₹35 डिवाइडेड बाय 2. बेटा रफ कॉलम में आप 35 को 2 से डिवाइड करके देखिए. 2 1 2. आप सब बच्चों को डिवीजन आती है. 1. फिर हम इस वाले 5 को नीचे उतारेंगे. 2 7 14. 1 डेसिमल लगा के 0. 2 5 10. ठीक है बेटा. ये आ गया 17.5 और पैसे हमारे 2 डिजिट्स में होते हैं इसलिए 5 के बाद 0. यानी हमारी एक बॉल की कॉस्ट फर्स्ट वाले केस में निकली है ₹17.50. ठीक है. सेकंड केस में क्या था? 4 balls थी 65 की. अब हम फिर यहां पर भी 1 ball की कॉस्ट निकाल के देखेंगे. कॉस्ट ऑफ 4 balls इज इक्वल टू ₹65. कॉस्ट ऑफ 1 ball ₹65 डिवाइडेड बाय 4. 65 को 4 से आप डिवाइड करके देखिए. 4 1 4. 2. इस वाले 5 को नीचे उतारेंगे. 4 6 24. 1 डेसिमल लगा के आप 0 बढ़ाइए. 4 2 8 एंड 4 5 20. फिर हमारी एक बॉल की कॉस्ट निकली है ₹16.25. देखिए यहां पर एक बॉल की कॉस्ट थी ₹17.50 और इधर सेकंड वाले केस में हमारी एक बॉल की कॉस्ट थी ₹16.25. तो हमें ज्यादा कॉस्ट की बॉल मतलब कम कॉस्ट की बॉल कहां से मिल रही है? इस वाले केस में. इसमें हमको बॉल जो है वो थोड़ी सस्ती मिल रही है. तो ये वाली जो डील है इट इज अ बेटर डील. यानी 4 balls for ₹65 इज बेटर देन 2 balls for ₹35. ठीक है बेटा. अब इसी तरीके से आपको बी पार्ट करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स है. सॉल्व द फॉलोइंग. ए पार्ट है द कॉस्ट ऑफ 9 इरेजर इज
38.25। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर। बेटा आपको 9 इरेजर्स की कॉस्ट दे रखी है और 1 की फाइंड आउट करनी है। अगर हमें 1 की फाइंड आउट करनी है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से, कॉस्ट ऑफ 9 इरेजर इज ₹38.25। कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज ₹38.25 डिवाइडेड बाय 9। अब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, डिवीजन आपको आती है। 9 की टेबल ऐसे रीड करेंगे जो कि 38 से ज्यादा ना हो, तो 9 4 द 36। ठीक है बेटा, आप इसको सब्ट्रैक्ट करें 2। अब आप देखिए डेसिमल के बाद वाले नंबर को नीचे उतार रहे हो, तो यहां पे आप डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, फिर 9 टू द 18, फिर माइनस करें, 22 में से 18 को माइनस करेंगे 4 आएगा। फिर आप इस वाले 5 को नीचे उतारो, 9 5 द 45। तो कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर कितनी निकली है? ये कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज ₹4.25। इज इट क्लियर टू ऑल बेटा? नाउ बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में है 9 मग्स कैन बी फिल्ड विद 4.5 लीटर ऑफ जूस। 9 मग्स में जूस फिल करा गया है, वो है 4.5 लीटर। एंड 1 लीटर ऑफ जूस कॉस्ट 120 रुपीज। ठीक है, 1 लीटर जूस की कॉस्ट भी दे रखी है 120। हाउ मच जूस इज नीडेड टू फिल 12 सच मग्स एंड व्हाट विल इट कॉस्ट? बेटा 9 मग्स में 4.5 लीटर जूस उन्होंने फिल करा है। उन्होंने पूछा 12 मग में कितना जूस आएगा, और उन्होंने ये भी बोला है कि 1 लीटर जूस की कॉस्ट ₹120 है। तो 12 मग में जितना जूस आएगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी? तो पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि 12 मग में जूस कितना आएगा। तो 12 मग का जूस निकालने के लिए पहले मुझे 1 मग में कितना जूस आएगा ये कंफर्म करना पड़ेगा। तो देखिए, जूस नीडेड टू 9 मग्स। 9 मग के लिए मुझे कितना जूस चाहिए? 4.5 लीटर। जूस नीडेड टू फिल 1 मग, 1 मग में कितना चाहिएगा? हम डिवाइड करेंगे 4.5 को 9 से हम डिवाइड करेंगे। बेटा देखिए 4 तो डिवाइड नहीं होगा ना, 4 के बाद वाला नंबर भी मुझे यूज करना पड़ेगा, यानी डेसिमल के बाद वाला नंबर। तो स्टार्टिंग में ही मैं 0 लगा के डेसिमल लगा दूंगी, फिर 9 5 द 45। ठीक है बेटा, यानी 1 मग के लिए मुझे 0.5 लीटर जूस चाहिए, और कितने जग्स फिल करने हैं? 12 जग्स। तो इन 1 मग जूस कैन बी फिल्ड 0.5 लीटर। इन 12 मग में कितना जूस फिल करेंगे? 0.5 इंटू 12 लीटर, यानी 12 5 द 60। 1 डिजिट्स से पहले हमारा डेसिमल आ गया, यानी 6 लीटर जूस मेरा 12 मग में आ जाएगा। 1 लीटर जूस की कॉस्ट कितनी है? 120। तो 6 लीटर जूस की कॉस्ट कितनी होगी ये हम निकालेंगे। देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर जूस इज ₹120। कॉस्ट ऑफ 6 लीटर जूस इज ₹120 इंटू 6, यानी ₹720। ठीक है बेटा, डी पार्ट देखिए, अ वर्कर इज पेड ₹951 फॉर 2 डेज। एक वर्कर को 2 डेज का जो वेजेस मिल रहा है वो मिल रहा है 951। What amount should be paid to him for the month of May? May मंथ के लिए उसको कितना अमाउंट मिलेगा? 2 डेज का दे रखा है, हमें ये बताना May मंथ के लिए कितना मिलेगा इफ ही वर्क्स डेली, अगर वो डेली काम करता है। तो पहले आप ये देखिए कि May मंथ में कितने डेज होते हैं। डेज इन May मंथ 31 डेज होते हैं, यानी अब आप खुद सोचिए 2 डेज का दे रखा है और आपको 1 डे का वेज निकालना है। 1 डे के लिए वो कितना 31 डेज का निकालना है। तो अमाउंट पेड फॉर 2 डेज, 2 डेज के लिए कितना अमाउंट पे कर रहे हैं? ₹951। ठीक है, अमाउंट पेड फॉर 1 डे, 1 डे के लिए कितना करेंगे? ₹951 डिवाइडेड बाय 2। रफ कॉलम में आप यहाँ पे डिवाइड करके देखिए, 2 4 द 8 1, फिर हम इस वाले 5 को नीचे उतार लेंगे, 2 7 द 14,
1 1, फिर 2 5 द 10, 1 डेसिमल लगाइए और 0 बढ़ाइए, फिर देखिए 2 5 द 10। ठीक है, ये हमारा 1 डे का वेज निकला है 475.50। ठीक है, अब क्या करना है, अमाउंट पेड फॉर 31 डेज। 31 डेज मैंने क्यों लिया है, क्योंकि उसने मई मंथ में पूछा था ना, मई मंथ में 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज में कितना करेंगे, 1 डे में है 475.50, तो 31 डेज में कितना होगा, 475.50 को 31 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए, पहले मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा, मेरा सेम नंबर 1 से मल्टीप्लाई करके बेटा सेम नंबर आ गया 47550। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय 3। 3 जो है वो मेरा टेंस प्लेस की डिजिट है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो मैं टेंस प्लेस से स्टार्ट करूंगी। वंस प्लेस की डिजिट के नीचे मैंने क्रॉस लगाया। नाउ 3 0 द 0, 3 5 द 15 का 5, 1 कैरी हो गया मेरा, फिर 3 5 द 15 एंड 1 16 का 6, 1 कैरी, 3 7 द 21 एंड 1 22 का 2, 2 कैरी, देन 3 4 द 12 एंड 2 14। ठीक है बेटा, नाउ वी विल एड दिस एंड दिस बोथ नंबर 0 5 5 एंड 5 का 10, 1 कैरी। ठीक है, 7 एंड 8, 8 एंड 6 14 का 4, फिर 1 कैरी, 4 एंड 1 5 एंड 2 7, देन 4 देन 1। ठीक है बेटा, अमाउंट शुड बी पेड टू हिम फॉर द मंथ ऑफ मे इज 14,740.50। ये बेटा मई मंथ का जो वर्कर को अमाउंट पे किया जाएगा, इट इज दैट अमाउंट। इज इट क्लियर बेटा? ओके।